हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बहुपद 10वीं क्लास की दूसरी प्रश्नावली है, जो कि हम एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। वन शॉट वीडियो है एवं आप इसे एंड तक देखना, आपको दूसरी प्रश्नावली बहुपद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कितने नंबर की आएगी प्रश्नावली। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये आएगी 4 अंक की टोटल प्रश्नावली है। दूसरी बहुपद 4 अंक की आएगी। पहली प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन हमने वीडियो में बताया है, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हो अपने चैनल पर। तो ये प्रश्नावली एक नंबर की आएगी, आएगी 4 नंबर की। इसी प्रकार हम बात करें इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है। सिर्फ 10 मिनट में ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सवाल की ओर आगे चलते हैं। तो अपना पहला सवाल क्या है, देखो पहला सवाल अपना है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बताओ पहले तो शून्यांक होते क्या हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं शून्यांक होते हैं क्या। देखो, ये आकृति दी गई है हमें, क्या क्या करती है, हमारे पास है टोटल 6 आकृति, 6 आकृति है हमारे पास। तो पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है। तो इनमें हम देखते हैं कि इसमें शून्यांक कितने हैं, यानी कि शून्यांक यानी कि ये मतलब एक्स और वाई एक्स से कितनी बार काट रही है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, जैसे कि ये है रेखा, ये है ना, तो ये इससे ही टच हो रही है, इससे वाई एक्स से टच थोड़ी हो रही है, वाई एक्स से टच नहीं हो रही। तो इसमें शून्याङ्क क्या हो जाएंगे, जीरो। शून्याङ्क कितने हो जाएंगे, जीरो। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो कितनी बार टच हो रही है, देखो इधर इधर, तो ये कितनी बार टच हो रही है, देखो इसमें हो जाएगा एक। केस हुआ एक, आप लोगों को मैं बताऊँ, देखो एक केस हुआ, इधर से गई वाई एक्स से कई बार क्रॉस किया इसने, एक बार किया, तो क्या आ जाएगा इसका भी एक। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो एक्स पर कितनी बार काटती है, देखो एक बार काटा फिर वापसी आई, फिर इसे काटा फिर वापसी गई, तो यानी टोटल कितनी बार काट लिए इन्होंने, टोटल हो गए तीन। तीन कैसे हुए, देखो सर्वप्रथम यहाँ से काटी, एक्स पर काटी ना, है ना, फिर वापसी आई, फिर काटी एक बार यहाँ पर, यानी एक और एक दो हो गया, और फिर वापसी कर फिर इधर गई, यानी कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन। इस प्रकार हम चलते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है अपना, ये रहा चौथा सवाल। अब इसमें देखो, इसमें कई बार काटती है, देखो वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर देखो, एक बार वाई एक्स पर देखते हैं हम डायरेक्ट, है ना। तो देखो वाई एक्स पर कई बार काटती है, इधर आई एक, फिर इधर गई दो, यानी टोटल कितना हुए, दो। तो इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इस प्रकार चौथा सवाल पर हम, पाँचवें सवाल पर हम चलते हैं। पाँच सवाल देखो, इधर से आई एक, फिर इधर आई दो, इधर गई तीन, इधर आई चार, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें। तो इसमें देखो, इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, चार। आप लोगों को मैंने बताया कैसे हो गए चार, देखो इधर से इधर गई एक, फिर वापस आई दो, फिर इधर गई तीन, फिर इधर आई चार, टोटल कितने हो गए, चार। तो शून्याङ्क कितने हो जाएंगे इसमें, चार। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो इसमें कितने बार आती है, देखो एक, एक हुआ है, फिर यहाँ से ये वापस नहीं आई, फिर वापस नहीं आई, तो इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे दो। कितने आ जाएंगे, दो। इसमें हो जाएंगे कितने, देखो एक आया, एक तो यहाँ से बन गया, जैसे कि ये इधर गई एक, फिर दो, दो बार टच हो रही है यहाँ पर, दो गए, और यह एक बार तीन हो रही, तो ये टोटल हो जाएंगे तीन। दो नहीं होगा, इसमें कितने होंगे, तीन। तो ये आपके पहला पॉइंट हो गया 2.1, जो मैं आपको ग्राफ है, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक से इसे समझाया गया है। तो आप लोग एक बार और देख लेते हैं, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ एक सवाल को। देखो कौन से समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ दूसरे सवाल को, दूसरे तीसरा समझाता हूँ मैं इसको, है ना। देखो इसमें क्या है, देखो एक बार टच किया एक हो गया, फिर इधर से इधर आई दो हो गया, फिर यहाँ से फिर से टच किया तीन हो गया, तो टोटल कितने हो गए, देखिए एक तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हुआ, एक फिर इधर हुआ, और एक इधर हुआ, तो टोटल कितने हो गए, तीन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीन। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यह है कितनी, 2.2, कितना है 2.2। तो ये देखो, ये इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा मिलेगा वो आप लोगों को मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो, वो तो ग्राफ है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी। वीडियो का एंड मकसद क्या है, ये आपको समझ बैठनी चाहिए। सुनने को सवाल क्या है अपना, सवाल देखो एक बार, निम्नलिखित घातों में बहुपदों को शून्याङ्क ज्ञात कीजिए एवं शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। हमें जांच भी करनी है सवालों की। तो देखो पहला सवाल देखते हैं, मैं पहला आपको समझाता हूँ, दूसरा अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो देखो पहला सवाल क्या है अपना, पहला सवाल दे रखा है हमें क्या, देखो पहला सवाल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, ये रहा पहला सवाल, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कितने खंडे, तीन खंड। तो हमें पहले चार खंडों में विभाजित करना है, जब भी दो दो बराबर सेम हो जाएंगे। तो देखो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम देखो
एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितने 8, ये है अपने पास। तो अब देखो हमें क्या करना है, देखो कि ये संख्या है ना, जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर ये आनी चाहिए, ऐसे टुकड़ा करना है हमें, यानी कि जोड़ने पर तो यह संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर यह आनी चाहिए और जोड़ने पर यह आनी चाहिए। तो देखो इस टुकड़ा क्या होता है, देखिए कि हम देख सकते हैं कि -4 प्लस 2x, तो अब देखो जोड़ने पर क्या आएगा -2, राइट ना, और गुणा करने पर क्या आ जाएगा ये -8, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, तो देखो ये टुकड़ा क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर 4x 2x और -8, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें कॉमन निकालनी है संख्या, क्या संख्या कॉमन निकालनी है। जैसे कि हमारे पास क्या संख्या है, संख्या देखो एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, देखो 2x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये संख्या है। इसमें देखो दो दो का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ गया अपना x, क्या आ गया x कॉमन आ गया इसमें से, तो भीतर क्या बचा x माइनस 4, राइट ना, यही बचा। अब बाहर देखो, बाहर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 2, कि 2 का भाग 8 में चल जाएगा, तो इसमें 2 आया, भीतर क्या बचा x माइनस 2 में 8 का भाग दिया तो आ गया 2x, ये बचा। अब हमें क्या करना है, इनमें से भी एक कॉमन लेना है, तो इसे तो हम लिख देते हैं इसे x प्लस 2, राइट, और इन बॉक्स में से एक लेना है, तो एक आ जाएगा x माइनस 4, समझ बैठा आपके। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें देखो इतना आने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बराबर में क्या रखना है 0, क्या रखना है इनके बराबर, इसलिए इनके बराबर लिख लेना है हमें 0। जैसे कि हमें हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया x प्लस 2, तो बराबर 0 रख लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर -2, पक्षांतर करने पर ये इधर आ जाएगा, तो एक शून्यांक तो ये आ गया, कितना आ गया -2। इस प्रकार दूसरी संख्या क्या थी अपने पास, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी ये x माइनस 4 और बराबर कितना था 0, 0 थी ना, तो कॉमन करने के बाद ये इधर चल जाएगा, तो x प्लस कितना आ जाएगा 4, तो एक शून्य क्या गया, दो शून्य क्या गया, हमने हमारे पास दोनों शून्य क्या है -2 है और 4 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग करना है, योग यानी क्या बोले तो जोड़ करना है, जब तो हो जाएगा शून्यांकों का योग, जैसे कि अब करके मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसे मैं मिटा लेता हूँ, देखो साफ करता हूँ इसको, तो देखो शून्यांकों का योग करने के लिए हमें क्या करना है 2 प्लस 4, ये हुआ तो कितना आ गया 2 प्लस का 2 गया, ये तो होगा शून्यांकों का योग, क्या हो गया योग कितना आया 2। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल यानी कि 2 × 4, तो कितना आ जाएगा -8, ये आ गया शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें क्या कर सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है, आप लोगों को और कुछ नहीं करना, तो आपका आंसर आ गया 2 और 8, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मैं दूसरा सवाल कराता हूँ। हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, ये हमारे पास संख्या है। अब हमें 2 ये 3 है, हमें बांटना है इसे 4 भागों में, तो 4 भागों में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो गुना करने पर तो अगली संख्या प्राप्त हो और जोड़ने पर वही संख्या आए, यानी कि मेरे हिसाब से देखो तो ये एकदम परफेक्ट है, क्या है देखो 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1, यानी कि बराबर टुकड़े हो गए ना, जैसे 2 ये हो गया और 2 का ये हो गया, यानी बराबर हो गए, तो हमें इनमें से क्या करना है कॉमन लेना है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देख तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखो क्या सवाल अपना, सवाल ये रहा, हमें 2 टुकड़े किए थे, 2s आ गया प्लस 1 आ गया, यानी टोटल क्या बन गया, टोटल बन गया था 4s का स्क्वायर माइनस 2s और फिर -2s और प्लस 1, ये बना था ना, ठीक है। इसमें 2 ये आ गया 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा ये आ गया। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 भी आ रहा है कॉमन और s भी आ रहा है, तो 2s कॉमन लेते हैं हम बाहर, जैसे 2s कॉमन बाहर आ गया, तो भीतर क्या बचा, भीतर बचा 2s माइनस 1, ये बचा ये कॉलम में, तो और दूसरे में क्या बचा, दूसरे में क्या आया कॉमन, दूसरे में आया -1 आया कॉमन, -1 आया, तो क्या बचा इसमें 2s माइनस 1, ये आ गया। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, एक कॉमन लेना है, क्या करना है हमें एक कॉमन लेना है, तो देखो इनमें से क्या आ जाएगा 2 - 1, बाहर वाले आ गए तो, और भीतर वाला में से एक कॉमन लिया तो ये क्या गया, कितना है 2s माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों इनके सामने 0 बराबर में 0 रखनी है, क्या करना है दोनों के सामने 0 रखनी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुको 1 मिनट, इसको मैं मिटा लेता हूँ, रुको 1 मिनट मैं इसे मिटा लेता हूँ,
मिटा लेता हूँ ना, अब देख करके बताता हूँ आपको। तो इन दोनों बराबर क्या करना है, हमें 0 रखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 2 माइनस S1 के बराबर 0 रखते हैं। तो 0 रखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है इसका। तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखो ऐसा आया, ऐसे इधर आया बराबर में, ये किधर है, माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 आ गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, प्लस का प्लस हो गया। ये 2 किस में, भाग में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी एस का मान कितना आ गया, 1/2। तो एक शून्यांक क्या हो गया, अपने पास आ गया 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम निकालते हैं अब दूसरा शून्यांक, दो शून्यांक निकालते हैं। दूसरा शून्यांक क्या है अपना, देखो दूसरा भी क्या रहेगा अपना, दूसरा रहेगा 2s-1 ये रहेगा। तो हम इस प्रकार निकालेंगे, बराबर 0 रखेंगे तो क्या जाएगा 1/2, यानी दोनों शून्यांक क्या है, सेम आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, इन दोनों को क्या करना है, शून्यांकों का योग करना है और शून्यांकों को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम करते हैं, शून्यांक क्या करना है, गुणा करना है, शून्यांकों का योग करना है। चल ठीक, करते हैं, इनका योग करते हैं और गुणा करते हैं। देखो इन्हें मिटा लेता हूँ मैं एक बार। देखो 1/2 है पहला शून्यांक प्लस 2 शून्यांक, तो शून्यांकों का योग कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है शून्यांकों का, क्या करना है, गुणा। तो देखो गुणा करते हैं, ये हो गया गुणा, गुणा हो गया ना। तो गुणा कैसे होंगे, अब आमने सामने के आमने सामने हो जाएगी, क्या आमने सामने के आमने सामने हो जाएगी और आमने सामने की आमने सामने हो जाएगी। तो 1 × 1 करेंगे कितना है, 1 आया, और 2 × 2 करें तो 4 आया, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो शून्यांकों का योग तो आया 1 और गुना कितना आया, गुणनफल कितना आया, 1/4, ठीक है ना। ये आपका आंसर है और आपको कुछ नहीं करना। तो ये आपका होगा दूसरा सवाल। और सवाल है जो इसी प्रकार होंगे, तो आप लोगों को मैं उन सवालों को भी दिखाता हूँ। देखो जैसे ये सवाल है, क्या सवाल है अपना, ये है चौथा सवाल। चौथा सवाल देखो, इसमें देखो क्या है, 3x - x - 4। तो हमें क्या करना है, 3 भागों में हमें बांटना है इसे 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि बीच में क्या है, x है, दूसरे नंबर संख्या, तो हमें जोड़ने पर x ही प्राप्त होना चाहिए। तो देखो ये संख्या क्या हुई, देखो हमने लिया 4x और 3x, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x आने के बाद ये हो जाएंगे 4 भागों में बढ़ जाएंगे, 3x स्क्वायर - 4x + 3x - 4 ये आ गया। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या करना है, 2 जोड़े बन जाएंगे, दोनों जोड़े के बराबर क्या करना है, हमें 0 रखना है, और 0 रखने के बाद शून्यांक आ जाएंगे, और शून्यांकों का हमें क्या करना है, फिर शून्यांकों के जोड़ करना है एक बार। ये संख्या इसे आप भूल जाओ, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये भ्रमित करने के लिए बताया गया नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरी मानो तो आप इसे भूल जाओ। आपको मैं बताता हूँ जैसे ही आपको करना है, इन्हें आप समझो कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना इसके बारे में, आप कुछ नहीं करना, कल शून्यांक का है, शून्यांक को जोड़ना है और गुणा करना है। जैसे कि एक शून्यांक क्या है इसका, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको, रुको। जैसे कि एक शून्यांक आ गया अपना, कितना आया इसमें, 1 आ रहा है, कितना आया 4/3, और एक आया -1, तो 4/3 प्लस कितना है -1, यही है ना। हमें इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, रुको एक बार इसमें मैं ठान लेता हूँ, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा सब्र करो सर, अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, रुको सर। देखो कितना है इसका शून्यांक, कितना आया था, शून्यांक आया था अपना 4/3 और कितना आया -1, तो लघुत्तम कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आएगा, 3 -3 3 -2/3, ये तो आ गया इसका जोड़, आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा देखो, गुणा क्या हो जाएगा, गुणा करना है, देखो गुणा क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, 4/3, ये इसका गुणा हो जाएगा, यानी आ गया आंसर। तो आप लोग कुछ नहीं करना, ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में, एग्जाम में, आपको आराम से कर देना है। और ये लिख रहा है ना, देखो आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये लिख रहा है, देखो 1 मिनट, ये x का गुणांक, x² गुणांक, ये आपके लिए भ्रमित करने के लिए, आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो सवाल कराया था ना, वही लिख दो, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे और नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मिलेगी अब 30 प्रश्नावली की एकदम शानदार महारतन क्लास, तो आप लोगों से भी देखना है, आप लोगों के बड़े नंबर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।